हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 2025 शज़ेब भाई स्पेशली, और अंडर डिस्कशन आपको पता है कि डीएचए के बाद जो नाम है वो बैरियर टाउन है। बिल्कुल। तो एक तो हमें आपने बताना कि 2025 कैसा गुजरा बैरियर टाउन का, और फिर नया साल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। खलील भाई, बैरियर टाउन के हवाले से अगर 2025 की हम बात करें ओवरऑल, जिसमें बैरियर ऑर्चर्ड और बैरियर टाउन की हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे या फिर हम कह लें ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, तो 2025 बैरियर टाउन के लिए ना बड़ा एक रोलर कोस्टर वाला साल रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। लेकिन साथ ही साथ अगर हम एंड यूज़र की डिमांड देखें, जो कि लाहौर की रियल स्टेट मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी तौर पे एंड यूज़र की डिमांड की वजह से ही रियल स्टेट चलती जा रही है, बिकॉज इन्वेस्टर्स बहुत सी जगहों से पुल आउट हो चुका है। तो बैरियर टाउन एक ऐसा इलाका बन गया है कि जिस टाइम अगर आप ओवरऑल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं लाहौर में देखते हैं, तो एंड यूज़र की डिमांड जहाँ पे प्रैक्टिकल है उनमें से एक बैरियर टाउन हो चुका है, बिकॉज इसकी प्लॉट प्राइजेस, इसकी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और लोकेशन इस तरह की हैं कि वक्त के साथ साथ आपको यहाँ पे नई से नई कंस्ट्रक्शन और आबादी में एक तेज़ी का रुझान, मतलब अगर आप 2024 जून की बात करें और आज 2026 जनवरी 3 में हम बैठे हुए हैं, अगर आज की हम बात करते हैं तो इसके इन बिटवीन अगर हम आबादी का अंदाज़ा लगाएं तो बैरियर टाउन एज वेल एज ऑर्चर्ड काफ़ी ज़्यादा आबाद हुआ है और बेहतरीन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ इसमें कंस्ट्रक्शन पेस भी बढ़ी है, कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मलिक रियाज वाला इशू है उसने 2025 में बैरियर के आप कह लें कि मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाने की काफ़ी कोशिश की। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल एंड यूज़र डिमांड मौजूद है जिसकी वजह से मामला फिर भी स्टेबल रहे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये चीज़ ना आज होती तो हम देखते कि 2025 एक बहुत ही बेहतरीन साल होता। सही। दूसरा, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दें इस पे कि आपके हवाले से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 को आपने किस तरह का देखा बैरियर टाउन में, और आने वाला जो 2026 अब हम एंटर हो चुके हैं, ये वक्त दोनों के लिए, पहले हम बैरियर टाउन की बात करेंगे, देन हम बैरियर ऑर्चर्ड की बात करेंगे, किस तरह का होने जा रहा है? अच्छा, 2025 में जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी है चीज़ों की, उसमें ये है शाज़ेब भाई कि एंड यूज़र बहुत ज़्यादा आपका एंगेज हुआ है बैरियर टाउन के अंदर। नो डाउट कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू आया, मलिक साहब के ट्वीट्स भी आए, और 2 से 3 चीज़ें और जो मैंने हाईलाइट की हैं वो ये कि जैसे ही मार्केट आपकी इवॉल्व होती थी ना या रिवैम्प करती थी, तो अनसर्टनली एक हैपनिंग, बिल्कुल कोई ना कोई इंसिडेंट आ जाता था, जिसकी वजह से अगेन मार्केट वापस वहीं पे आ जाती। तो अभी की मैं बात करूं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बैरियर के रेट जो है ना वो डिक्रीज हुए हैं या फिर स्टेगनेट है, बट जहाँ तक मेरी पर्सनल परसेप्शन है या फिर मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उसमें ये है कि जिन एरियाज में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट 2024 के कंपैरेटिवली 2025 की बात करते हैं 30 से 35% तक बढ़ी है, वहां पर रेट भी उसी पर्सपेक्टिव में इंक्रीज किए हैं। उसमें बड़ी मिसाल आपके सामने सेक्रेटरी का कायद ब्लॉक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 2025 के शुरू में वहां पे जो प्लॉट आपका 170-165 का था, आज वही प्लॉट आपका 2+ में फॉल कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के एडजेसेंट गजनवी सेम इसी प्राइस को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके ऑपोजिट आप आ जाए, निश्तर में आ जाए, शेरशाह में आ जाए, सेम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी मैंने ऑब्जर्व की, वो ये कि तलहा ब्लॉक थोड़ा सा उस तरह से अपनी प्राइसेस को इनहेंस नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाटसोएवर रीजन क्या हो सकती है। रीजन मेरे ख्याल में जो रिंग रोड की एक ब्लॉकेज उसको लग गई ना, पहले नहर से डायरेक्ट अप्रोच की वजह से तलहा बहुत ज्यादा एंड यूजर्स के लिए सेल होता था, लेकिन जब से रिंग रोड बनी उसको एक डिवाइडर मिल गया बिटवीन द कैनाल रोड एंड तलहा ब्लॉक की मेन बुलेवर्ड, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आप देखें कायद ब्लॉक में आज 2 करोड़ का प्लॉट है, तो तलहा में आपको 165-170 का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो अगर वो फर्क को हम देखते हैं तो एंड यूजर जो अक्लमंद हैं वो इस टाइम तलहा ब्लॉक में भी बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी उसके अलावा अगर शाज़ेब भाई देखें ना, हम तो जिस तरह से घर बन रहे हैं माशाल्लाह से, ट्रेडिंग में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, घरों की ट्रेडिंग में, तो छोटा यूनिट लास्ट यानी कि तकरीबन 6 माह से अरसा हो जाए तकरीबन हो चला है, इतना ज़्यादा ट्रेड में नहीं है। जब तक के अगर अदर्स की मैं बात करूँ तो उसमें आपका 10 मरला 1 कनाल के यूनिट्स काफ़ी सेल में है या ट्रेंड में बनी है चीज़ें। और उसके अलावा जो चीज़ है वो सबसे आम वो ये है कि एंड यूज़र पर्सपेक्टिव में काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और प्राइसेस अनसर्टनली अगर थ्रू आउट द रोड स्टडी करते हैं तो आज भी एक कंट्रोल प्राइस में कुछ चीज़ मिलती है। बिल्कुल। और बैरियर ऑर्चर्ड के हवाले से भी थोड़ा सा खलील भाई रोशनी डालें। बैरियर ऑर्चर्ड में शाज़ेब भाई 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसमें 2 बड़े ड्रॉबैक्स मैंने देखे हैं। जो लास्ट ईयर नई डील्स लॉन्च हुई बैरियर की तरफ से, उनमें समहाउ उस तरह से एक डेवलपमेंट नहीं हो सकी। एक परसेप्शन थी हमारी भी कि यार
जैसे ये चीज़ें ग्रो करेंगी, बनेंगी, प्रॉपर फिजिकली ऑन एग्जिस्टेंस आएंगे तो प्राइसेस इनहेंस करेंगी, बट उस तरह से चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान मूव नहीं की, क्योंकि उसमें पॉलिटिकली चीज़ें डिस्टर्ब हुई। हाँ जी। और सेकंड वन जो चीज़ है उसमें यही है कि आपकी कंस्ट्रक्शन पे इस वक्त 2025 में मानूंगा कि 2025 जो साल है ना आपके बैरिया ऑर्चर्ड टाउन का, वो कंस्ट्रक्शन का साल गिना जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल उसमें तकरीबन 25 से 30% के आसपास हर एरिया के अंदर ग्रोथ हमें दिखी Population है, की ज्यादा स्पेशली घरों को लेके। तो बिल्कुल। प्राइसेस में अब आहिस्ता आहिस्ता से आपका ऑर्चर्ड भी इवॉल्व कर रहा है। बिल्कुल। आप मैं एग्जांपल दे दूंगा सिंपल, उसमें आपके ए ब्लॉक की फेज 2 की ए ब्लॉक में जो अच्छे एरियाज है वहां पे भाई आपको 60 से नीचे प्लॉट नहीं मिल रहा, ऐसी 60 से ऊपर चीज मिलती है। बिल्कुल बी ब्लॉक में 8 मरला में आ जाए 80 का रेट प्रॉपर फिक्स हो चुका है, जो अच्छे एरियाज हैं। बिल्कुल एवरेज रेट जो वो 80 भी आ चुका है। उसके अलावा 5 मरला में हम आ जाए शाजीब भाई, तो आपको ईस्टर्न की एक्सटेंशन में इस वक्त कंप्रोमाइज एरियाज नो डाउट वो हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आपके प्राइम एरियाज है वहां पे 45 48 50 55 तक का रेट चला फॉल गया। गया है। बिल्कुल ऐसे अगर 50 लाख की हम एवरेज करें तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, ईस्टर्न बिल्कुल एक्सटेंशन की ऐसा जो ही कि है। 42-3 पे 2024 के एंड में फॉल बिल्कुल गए ऐसे है। तो तो चीजें हर जो जगह है फर्क अब पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता से अपना कह लेंगे इनहेंसमेंट आ रही है उनके अंदर, बिल्कुल ऐसे प्राइसेस ही। बेहतर हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में नो डाउट जो लोग अभी एंगेज होंगे इसमें वो बेनिफिट लेंगे इसके आगे। और बैरिया ऑर्चर्ड में भी खलील भाई थोड़ा सा ये है कि जो प्रॉपर आबादी वाले ब्लॉक्स बन चुके हैं जहाँ पे एक आबादी और एमिनिटीज बेसिक अवेलेबल हैं, जी। वहाँ पे हर एरिया में रेट्स बेहतर हुए हैं, लेकिन ऑकवर्ड लोकेशन पे जाहिर है उनमें मार ज्यादा ही पड़ती है जब भी मार्केट ऐसी हो। और उसमें भी थोड़ा सा आप कह लें कि फर्क इसलिए है कि वहाँ की डेवलपमेंट जिस तरह की आपने बात की, तो वो फिजिकली तौर पे जब एक क्लाइंट विजिट करता है तो उसके इंप्रेशन जो है ना वो और तरह का होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेट लूज हुआ बिकॉज ऑफ द लेस डिमांड ऑफ द एंड यूजर। तो बाकी ओवरऑल अगर हम ऑर्चर्ड को देखें, जिस तरह के ए ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन का आपने जिक्र किया, खासतौर पे मैं फेज 1 का जिक्र करना चाहूंगा। फेज 1 में आपको इस टाइम अच्छा प्लॉट जो आपको 2024 के एंड में एक 15 से 20 में मिलता था, अब वो प्राइस आपकी एक 28 से एक 35 तक एवरेज जा चुकी है। इसी तरह से फेज 4 बहुत बेहतर रहा 2025 के लिए, क्योंकि 2023-24 में काफी ज्यादा करेक्शन मिली थी फेज 4 को। तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता जा रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं कि मलिक रियाज का जो अभी इशू एक बना हुआ है, उस हालात में भी आपको ये मामला होते हुए दिख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही इंशाल्लाह ताला मार्केट बेहतर आती है और सेटलमेंट इनकी हो जाती है, जो कि सूनर और लेटर ये चीज होनी ही है, तो पर्सनली स्पीकिंग बहरिया ऑर्चर्ड की जो पोटेंशियल है वो लोगों को देखना असल में स्टार्ट होना मिलेगी ही। और उस टाइम पे फिर जो लोग अभी सोच रहे हैं ना, वेरी फ्रैंकली मैं बताऊं कि यार अभी नहीं मैंने लेना, थोड़ा देख लेते हैं, पॉसिबल है प्राइसेस और डिक्रीज हो जाए या फिर कम हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीजें फिजिबल एग्जिस्ट करें, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा आपका एलिमेंट है बिल्कुल सही करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर और खलील भाई सॉरी बात काट रहा हूँ, आपकी एक सराउंडिंग भी जो है ना वो भी बहुत फर्क डालती है। सराउंडिंग में इस टाइम आपका 10 मरले का एवरेज प्लॉट आपको इस टाइम 2.25-2 करोड़ तक का भी मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 65 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ की प्राइस में रही है, एवरेज करोड़ पे में आपको बेहतरीन प्लॉट मिल जाता है। सप्लाई एंड डिमांड पे बेसिकली डिपेंड करे ना। अब एक गली है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 10 घर बने, 5 प्लॉट अवेलेबल है, प्राइस उस तरह की नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गोल्डन पीरियड है बैरिया ऑर्चर्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज इस पे करते रहते हैं कि आज की हुई बाइंग आपको आने वाले वक्त में फायदा देगी। अब ये नहीं होता कि आज की बाइंग से मुराद है कि जिसने जनवरी में बाइंग कर ली उसने फरवरी में कोई रिटर्न हासिल कर लिया। रियल स्टेट एक लॉन्ग टर्म विजन का नाम है, और हालातों को मद्देनजर रखते हुए जब आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं कि यार वाकई एक मालिक है, उसके हालात थोड़े से सेटलमेंट इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से एक अच्छा पीरियड है कि हम प्राइजेस अच्छी उठा सकते हैं। पहले भी मलिक रियाज साहब पे बहरिया टाउन की प्राइजेस पर बड़ा इफेक्ट आया, लेकिन 2018 में जब मामला थोड़े से उनके बेहतर हुए तो वही बहरिया टाउन जहाँ 60 लाख का प्लॉट नहीं बिक रहा था, वहां पे आपको 1 करोड़ 20-25 में भी विद इन 3 इयर्स प्राइस दिखाई गई कि 100% की जंप देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं 2026 में इंशाल्लाह ताला अगर मामला सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तो सभी इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी अगर ना भी सेटलमेंट हो तो मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा ग्रेस पीरियड है कि जिससे नया इन्वेस्टर फायदा उठा सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं इस पीरियड के अंदर। में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे हम रैप अप करेंगे, बट चीज़ें ओपन है, मार्केट ओपन है, आप अपना जो है एनालिसिस करें, आए विजिट करें, देन उसके बाद फाइनलाइज करें जो भी चीज़ घर प्लॉट या फिर कोई कमर्शियल वगैरह प्रोक्योर करना चाहते हैं। थैंक्स सो मच।